नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आपका समीर बंसल आज फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आशा करता हूँ आप सब घर पे स्वस्थ होंगे, सेफ होंगे और खूब मन लगा के पढ़ रहे होंगे। तो हम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में टेंजेंट नॉर्मल का चैप्टर पढ़ लिया है, मोनोटोनिसिटी पढ़ लिया है। अब लास्ट चैप्टर हमारा रहता है दैट इज मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा। So in this particular chapter we will see how the local maximum and local minimum value is different from absolute maximum and absolute minimum value. हो सकता है local maximum value ही absolute maximum value हो, local minimum value ही absolute minimum value हो, ठीक है क्या? तो एक जो basic theory part है, थोड़ा सा मैं आपको theory part brief करते हुए जाऊंगा और फिर illustration के माध्यम से इस chapter को पूरा कवर करूंगा, ठीक है क्या? तो सबको मालूम है भाई जो की पॉइंट्स हैं इसमें, हाउ मैक्सिमा, हाउ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा इज डिफाइंड। अगर अपन बोलते हैं कि भाई y is equal to fx, consider the graph of y is equal to fx. Suppose international definition of local maxima at x is equal to a. अगर किसी फंक्शन का x इज इक्वल टू a पे लोकल मैक्सिमा है तो f ऑफ a की वैल्यू f ऑफ a प्लस h से भी बड़ी होगी और f ऑफ a की वैल्यू f ऑफ a माइनस h से भी बड़ी होगी। तो सब लोग को मालूम है कि भाई if f ऑफ a is greater than f of a plus h and f of a is greater than f of a minus h, इक्वालिटी मत लगा देना, implies this implies x is equal to a is the point of local maxima. X is equal to a is the point of local maxima. सब लोगों को मालूम है अगर fa plus h से बड़ा है और fa minus h से भी बड़ा है then x is equal to a is the point of local maxima and fa is the local maximum value, ठीक है। सिमिलरली अगर मिनिमा की बात करें अपन कि x is equal to b is the point of local minima तो fb plus h से भी छोटा होगा और fb minus h से भी छोटा होगा। सिमिलरली if f of b is less than f of b minus h and f of b is less than f of b plus h, so this implies x is equal to b is the point of local minimum, is well known to all of you. चाहे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाए, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाए, ठीक है क्या? या अगर आपकी उससे इच्छा नहीं है मैक्सिमा मिनिमा के पॉइंट डिसाइड करने की या उससे हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं तो दिस इज द इंटरनेशनल डेफिनेशन। अगर x is equal to 2 लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है, किसी ने बोल दिया है कि x is equal to 2 is the point of local maxima, it means f2 should be greater than f2 plus h, not equal to, and f2 should also greater than f of 2 minus h। किसी ने बोल दिया x is equal to 1 लोकल मिनिमा का पॉइंट है तो f1 minus h से भी छोटा होना चाहिए और f1 plus h से भी छोटा होना चाहिए। तो मैं फटाफट 2 मिनट के अंदर आपकी थ्योरी रिवाइज कराता हूं। जो फर्स्ट पार्ट है मैक्सिमा मिनिमा का, this is the basic definition how local maxima and local minima is defined. हो सकता है local maxima ही absolute maxima हो सकता है local minima ही absolute minima हो। Now sign of first order derivative in order to decide maxima minima इसी ग्राफ से देख ले, जिसको अपन फर्मेट्स थ्योरम भी बोलते हैं। अगर x is equal to a local maxima का पॉइंट है तो अगर आप गौर से देखिए बेटा फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ठीक है क्या? तो अगर x is equal to a लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है तो इस पॉइंट पे डैश 0 होगा, इससे पहले डैश की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव, और इसके बाद डैश की वैल्यू क्या है? नेगेटिव। तो सब बच्चों को मालूम है कि if f डैश है 0
together with f dash a minus is positive and f dash a plus is negative implies x is equal to a is the point of local maxima. जिस पॉइंट पे डेरिवेटिव जीरो हो रहा है अगर उससे पहले डैश की वैल्यू पॉजिटिव है और उसके बाद डैश की वैल्यू नेगेटिव है implies x is equal to a is the point of local maxima. साइन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. तो मैं फटाफट एक बेसिक पॉइंट्स आप लोगों को कवर करते हुए जाता हूं जो आप लोगों को मालूम है. सिमिलरली अगर x is equal to b लोकल मिनिमा का पॉइंट है, ठीक है क्या, तो f dash b अगर जीरो है और उससे पहले डैश की वैल्यू पॉजिटिव है नेगेटिव है और उसके बाद डैश की वैल्यू पॉजिटिव है implies x is equal to b is the point of local minima. तो कंडीशन क्या हुई लोकल मिनिमा की, f dash b should be 0 and f dash b minus should be negative and f dash b plus should be positive implies x is equal to b is the point of local minima. ठीक है. तो जो आप लोग कहते हो कि मैक्सिमा मिनिमा के पॉइंट पे डैश 0 होगा वो तभी सही होता है जब ये पॉइंट एक इंटरवल का इंटरमीडिएट पॉइंट है. ठीक है क्या. तो हम अज्यूम कर रहे हैं इस समय कि भाई डिफरेंशिएबल है फंक्शन, बट दिस इज द इंटरनेशनल डेफिनेशन. इसके लिए डिफरेंशिएबल कंटिन्यूटी के कोई कुछ मतलब नहीं है. इसके लिए आपके पास अगर किसी ने ऐसा ग्राफ दे दिया, एक ऐसा ग्राफ दे दिया बेटा, ये ए पॉइंट है और इस पे वैल्यू ऊपर दे दी, तो बोलो क्या f of a माइनस h से बड़ा है? हाँ बड़ा है. f of a प्लस h से बड़ा है? हाँ बड़ा है. इसका मतलब x इक्वल टू a इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा. और यही वैल्यू अगर ऊपर की जगह में नीचे दे देता तो x इक्वल टू a किसका पॉइंट हो जाता? लोकल मिनिमा. तो ऐसे सवाल भी जेईई मेंस में आ जाते हैं जहां ग्राफ बना के देखना पड़ता है कि भाई f of a की वैल्यू f of a माइनस h से भी छोटी और f a प्लस h से भी छोटी. एंड दैट इज व्हाई द नेम गिवन लोकल. एक रिलेटिव इंटरवल में दिस इज द मिनिमम वैल्यू एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड लोकल मिनिमम वैल्यू. या एक इंटरवल में दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड लोकल मैक्सिमम वैल्यू. तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है. सिमिलरली सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट को भी यहीं से समझ लें. अगर बेटा अपन इस पूरे इंटरवल में देखें तो इस पूरे इंटरवल में यहाँ पे डैश की वैल्यू पॉजिटिव थी, अब ये कम होते होते जीरो हुई और फिर नेगेटिव हुई. तो इस पूरे इंटरवल में डैश इटसेल्फ इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन और डैश अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है तो डबल डैश इज लेस देन जीरो. तो जिस पॉइंट पे डैश जीरो है अगर उस पॉइंट पे डबल डैश नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब मैक्सिमा, जो सब लोगों को मालूम है. तो साइन ऑफ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इन ऑर्डर टू डिसाइड मैक्सिमा मिनिमा, जो आप लोगों को मालूम है कि इफ f dash a is 0 and f double dash a is negative implies maxima. Similarly इधर डैश की वैल्यू नेगेटिव से 0 से पॉजिटिव, तो डैश बढ़ रहा है तो डबल डैश ग्रेटर देन 0. तो जिस पॉइंट पे डैश 0 अगर उस पॉइंट पे डबल डैश पॉजिटिव आ गया implies मिनिमा. लेकिन अगर डबल डैश जिस पॉइंट पे डैश 0 उस पॉइंट पे डबल डैश भी 0 आ गया तो नथिंग कैन बी सेड. हो सकता है मैक्सिमा, हो सकता है मिनिमा, या डबल डैश फेल्स टू एग्जिस्ट. तो जिसको कहते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट फेल्स. तो या तो रिवर्ट बैक टू फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट या फिर इंटरनेशनल डेफिनेशन से देखेंगे. ठीक है. जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल लूं बेटा मैं, y is equal to x4. तो अगर अपन इसका f dash x निकालें तो f dash x कितना है? 4x क्यूब और f double dash x कितना है? 12x स्क्वायर. तो f जिस पॉइंट पे डैश 0 हो रहा है दैट इज 0, उसी पॉइंट पे डबल डैश 0 भी हो गया तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट फेल्स. तो या तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से देखें कि जिस पॉइंट पे डैश 0 हो रहा है उससे पहले नेगेटिव और उसके बाद पॉजिटिव. तो नेगेटिव से पॉजिटिव इंप्लाइज मिनिमा. सबको मालूम है x4 का ग्राफ क्या होता है? ऐसा होता है. तो x is equal to 0 is the point of local minima. तो कुछ जो बेसिक थ्योरी पार्ट है मैंने फटाफट आप लोगों को रिवाइज कराया है. मैक्सिमा मिनिमा बहुत सिंपल चैप्टर है. इसमें क्यूबिक के ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं. ठीक है क्या. पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एक टर्म है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है क्या. जनरल डेफिनेशन के ऊपर जो मेंस में सवाल आते हैं आज मैं उस पे कंसंट्रेट करूंगा कि किस तरह के सवाल मैक्सिमा मिनिमा के बन जाते हैं. तो आई होप थ्योरी पार्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं. चलिए फर्स्ट प्रॉब्लम देखें. लेट
let fx is equal to modulus of x square minus 2 mod x whole modulus x in -3 close to 5 close. तो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे छोटे छोटे सवाल मेंस में आ जाते हैं. वो आपसे पूछ रहे हैं कि लोकल मैक्सिमा occur at which point and local minima occur at which point in the closed interval -3 to 5. In the closed interval -3 to 5. तो let us draw the graph of x square minus 2 mod x whole modulus. ठीक है क्या? दिस इज एन इवन फंक्शन. जैसा ग्राफ पॉजिटिव x एक्सिस में बनेगा वैसे ही ग्राफ नेगेटिव x एक्सिस में बनेगा. तो अपन पहले इसका ग्राफ खींच, इसको भी चाहो तो mod x का होल स्क्वायर लिख लो. तो फॉर x ग्रेटर देन 0 x स्क्वायर minus 2x. सो x स्क्वायर minus 2x ऐसा जाएगा आपके पास ग्राफ, ऐसा कुछ जाएगा. तो ये ब्रांच ऊपर उठ जाएगी, ये ब्रांच ऊपर उठी और ये ठीक है क्या? और ये 1 पे इसका वर्टेक्स आएगा और 1 पे वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी 1. और इसी ग्राफ की फोटोकॉपी आप ऐसे करें, ये -2 और ये ठीक है क्या? हमें कहां से देखना है? -3. तो -3 पे वैल्यू कितनी है? 9 -6 3. तो ये -3 और 5 पे वैल्यू कितनी है? 25 - 10 15. इज दैट फाइन? अब ग्राफ चाह रहा है यहां से लेके यहां तक. तो लोकल मिनिमा एट विच एक्स एंड लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा एट एक्स इज इक्वल टू दिस. देखो बेटा, और एक लोकल मैक्सिमा भी लिख लो. लोकल मैक्सिमा एट एक्स इज इक्वल टू दिस. एक एक पॉइंट देखते जाते हैं बेटा. -3 क्लोज से चालू हो रहा है. -3 पे सबसे बड़ी वैल्यू है. अब इसका लेफ्ट नेबरहुड तो था ही नहीं, राइट नेबरहुड पे वैल्यू से छोटी है. तो आपको ये पॉइंट भी किस में काउंट करना पड़ेगा? लोकल मैक्सिमा. आगे बढ़ते हैं. -2 के नेबरहुड में जो वैल्यू है वो -2 से बड़ी है. -2 पे सबसे छोटी वैल्यू है तो लोकल मिनिमा है -2. फिर बढ़ो -1 पे सबसे बड़ी वैल्यू है, उसके नेबरहुड में से छोटी वैल्यू है तो दिस इज लोकल मैक्सिमा है -1. 0 पे लोकल मिनिमा, फिर 1 पे लोकल मैक्सिमा, फिर 2 पे लोकल मिनिमा और फिर 5 पे सबसे बड़ी वैल्यू आ गई, दिस इज लोकल मैक्सिमा. ठीक है क्या? तो देखिए बहुत भारी मत पढ़ो. सबसे पहले जो आज का मेरा लेक्चर है मैक्सिमा मिनिमा पे, छोटे छोटे सवाल देखें कि लोकल मैक्सिमा कहां पे, लोकल मिनिमा कहां पे, यूज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इंटरनेशनल डेफिनेशन इन ऑर्डर टू डिसाइड लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा. और कुछ नहीं है. मेंस में तो बहुत छोटा सवाल आएगा. अभी आपको बताता हूं, लेते जाता हूं सवाल. आई होप ये क्लियर होगा आपको. अभी मैं कुछ ऐसे सवाल ले रहा हूं जहां पे आपको ग्राफ बनाना ही पड़ेगा. एंड बेटा ट्रस्ट मी, ऐसे सवाल जेईई एडवांस में भी पूछे गए हैं कि टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ एक्सट्रीमा, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा को पॉइंट्स ऑफ एक्सट्रीमा भी बोलते हैं. ठीक है क्या? सेकंड प्रॉब्लम देखें. let fx is equal to fractional part of -x, fractional part of -x in -1 closed to 0 open, 1 minus x square for x epsilon 0 closed to 1 closed, bracketed x
for x epsilon 1 open to क्लोज। फिर वो आपसे पूछ रहा है कि लोकल मैक्सिमा कहाँ पे और लोकल मिनिमा कहाँ पे। लोकल मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू व्हाट एंड लोकल मिनिमा एट x इज इक्वल टू व्हाट। लोकल मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू व्हाट एंड लोकल मिनिमा एट x इज इक्वल टू व्हाट। और टोटल हमें जो ग्राफ खींचना है वो खींचना है -1 क्लोज टू 2 क्लोज टू एक क्लोज इंटरवल। ऐसे छोटे छोटे सवाल, नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन। तो बेटा ग्राफ खींचते हैं इसका। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x कैन बी रिटन एज दिस थिंग। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस ब्रैकेटेड x होता है, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x इज x माइनस ब्रैकेटेड ऑफ -x। -1 पे वैल्यू -1 रखेंगे तो इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट 0, तो -1 पे तो वैल्यू क्या आ गई 0। अब -1 ओपन से 0 ओपन, तो अगर x -1 से 0 है तो -x 0 से 1 का ब्रैकेटेड 0, तो लाइन क्या है -x, तो -x ये लाइन कौन सी बेटा आपके पास -x, ठीक है। ये वैल्यू क्या आ जाएगी 1। इज दैट फाइन? आराम से ग्राफ खींचो, गलत नहीं होना चाहिए। हॉलो और क्लोज्ड कहां आ रहा है उस चीज का ध्यान रखें। अब 0 क्लोज टू 1 ओपन, सिंपल पैराबोला 1 - x स्क्वायर मुंह नीचे की तरफ खुलता हो। बेटा 0 पे वैल्यू कितनी है 1, 0 क्लोज पे वैल्यू कितनी है 1, तो यहां पे वैल्यू कितनी है 1, ठीक। अब ये ऐसे आएगा 1 पे वैल्यू कितनी है 0, वैसे तो पूरा ऐसा रहता है ऐसा ग्राफ। 1 पे वैल्यू कितनी है यहां पे क्लोज्ड, इस जगह क्लोज्ड। फिर ब्रैकेटेड x 1 ओपन से 2 ओपन तक का ब्रैकेटेड क्या चलेगा 1 ओपन से 2 ओपन का ब्रैकेटेड 1 चलेगा, और 2 पे वैल्यू कितनी आ जाएगी अब अगर आपकी थोड़ी सी भी गलती हुई ग्राफ खींचने में तो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा के पॉइंट डिफर कर जाएंगे। मेंस में यही स्टैंडर्ड है, ऐसे सवाल पूछते हैं मेंस में, ठीक है क्या। अब इधर से चलते हैं। बताओ बच्चों -1 किसका पॉइंट है -1 पे वैल्यू 0, और -1 का लेफ्ट नेबरहुड तो था नहीं, -1 के राइट पे वैल्यू बड़ी हो गई, तो ये सबसे कम वैल्यू है, तो लोकल मिनिमा एट -1 के आगे चलो 0 पे वैल्यू कितनी है 1, 0 माइनस पे 1 से छोटी, 0 प्लस पे भी 1 से छोटी, तो सबसे बड़ी वैल्यू आ गई 0 पे, तो लोकल मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू 0। फिर 1 पे चलते हैं। 1 पे वैल्यू कितनी है 0, 1 माइनस पे 0 से बड़ी और 1 प्लस पे भी 0 से बड़ी, तो 1 किसका पॉइंट हो गया लोकल मिनिमा। 2 पे चलते हैं, और 2 पे तो सबसे बड़ी वैल्यू, 2 माइनस पे वैल्यू 2 से छोटी और 2 प्लस पे जाना नहीं, तो इसका मतलब 2 किसका पॉइंट हो गया लोकल। पहले छोटे छोटे सवाल देखें बेटा, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा की फील्ड है। सर ये तो आप ग्राफ से बता रहे हो, इसमें डैश तो कुछ हाँ, तो बेटा डैश नहीं कर सकते, नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन है, नॉन डेरिवेबल है, डिसकंटिन्यूअस ग्राफ है, ठीक है क्या। आपको ग्राफ बना के देखना ही पड़ेगा कि लोकल मैक्सिमा का पॉइंट कौन सा और लोकल मिनिमा का पॉइंट कौन सा है। तो कई सवाल तो ऐसा ही है कि जहां पे आपको ग्राफ बना के देखना पड़ेगा, ठीक। तो आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम चलते हैं। तो आज का जो मेरा लेक्चर है इसमें हाउ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा आर डिफाइंड, और 10-12 सवाल मैं आपको करके दिखाऊंगा ताकि आपको फील आए कि भाई मैक्सिमा मिनिमा के चैप्टर में किस तरह के छोटे छोटे सवाल बन जाते हैं। थर्ड प्रॉब्लम, ये भी बेटा बहुत अच्छा सवाल है। if fx is equal to sin cube x plus lambda sin square x has exactly
has exactly one local maxima and one local minima. Has exactly one local maxima and one local minima in minus pi by 2 to pi by 2. If this function has exactly one local maxima and local minima in this, then find range of lambda. Beautiful problem with this for JEE Mains. JEE एडवांस में भी पूछा जा सकता है, बट JEE Mains में ऐसे छोटे छोटे सवाल आ जाते हैं। अब इसमें क्या खास बात है, देखिए आपसे बोला जा रहा है कि fx का एक ही मैक्सिमा आना चाहिए और एक ही मिनिमा आना चाहिए, किस इंटरवल में? -5। तो ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है, डैश कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्यारे बच्चों इसका डैश निकालते हैं। f dash x will be 3 sin square x into cos x plus lambda times 2 sin x into cos x। क्या कॉमन आ गया बेटा इसमें से? f dash x is equal to sin x cos x कॉमन आ गया, और अंदर क्या आया बेटा आपके पास? 3 sin x plus 2 लैम्डा। अब वो आपसे बोल रहे हैं कि इसके दो क्रिटिकल पॉइंट आने चाहिए। दो क्रिटिकल पॉइंट मतलब दो जगह डैश 0 होना चाहिए और एक मैक्सिमम और एक मिनिमम। तो -π/2 ओपन से π/2 ओपन में ये तो पॉजिटिव है और ये फैक्टर कहां पे 0 हो रहा है? 0 पे। तो बेटा यहां से एक क्रिटिकल पॉइंट तो आ ही गया, x = 0। ध्यान से मेरी बात सुनना, यहां से एक क्रिटिकल पॉइंट आ चुका है, इसका मतलब इधर से सिर्फ एक ही क्रिटिकल पॉइंट और आना चाहिए, लेकिन वो 0 से डिफरेंट होना चाहिए। एक ही क्रिटिकल पॉइंट आना चाहिए और वो 0 से अलग होना चाहिए, मतलब ये फैक्टर 0 पे 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर ये फैक्टर 0 पे 0 है तो चेक कर लेते हैं किस लैम्डा पे 0 है। तो इसमें x0 डाल दो, तो x0 डालोगे तो 2 लैम्डा 0 मतलब लैम्डा = 0। मतलब अगर मैं लैम्डा 0 ले लूं, यहां से इसको हटा दूं, तो ये फैक्टर भी -π/2 से π/2 में 0 पे 0 होगा। इसका मतलब लैम्डा कैन नॉट बी 0। अगर लैम्डा 0 हो गया तो सिर्फ एक ही क्रिटिकल पॉइंट है, अब चाहे मैक्सिमम हो चाहे मिनिमम, बट है एक ही क्रिटिकल पॉइंट, एंड देयरफॉर लैम्डा कैन नॉट बी 0, एंड दिस इज द मेन पॉइंट। बाकी तो आप कर ही लोगे, दिस फैक्टर शुड बी 0। तो इससे मेरे पास क्या आएगा? sin x = -2 लैम्डा / 3। ये फैक्टर एक ही जगह 0 होना चाहिए इस इंटरवल में, और इस इंटरवल में sin x की वैल्यू -1 से 1 ओपन इंटरवल में। सो दिस -2 लैम्डा / 3 शुड बी -1 to 1। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई? -3/2 ओपन टू। तो बच्चे क्या ये आंसर दे जाते हैं -3/2 to 3/2। एक पेपर में ये भी आंसर होगा, बट इसमें लैम्डा की वैल्यू क्या फंस रही है? 0, तो वो हटाना पड़ेगा। And that is why it is important problem for JEE Mains। एडवांस में भी पूछा जा सकता है, बट JEE Mains के लिए इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। लिख ले, समझ ले, चलिए हटाते हैं, आगे बढ़े। और देखिए ग्राफिकल प्रॉब्लम नेक्स्ट 4th। लेट f be a function defined from R to R be defined as fx is equal to e raised to the power 1 plus x minus e raised to the power x for x less than equal to 0 and e raised to the power 1 minus x minus 1 for
x less than 1 greater than 0 and x plus ln x plus ln x for x greater than equal to 1। एक्चुअली में बेटा अब एडवांस में सिंगल करेक्ट में 3 नंबर के ऐसे सवाल आ सकते हैं, जेईई मेंस में भी आ सकते हैं। अब इसमें ऑप्शंस में भी आपको नहीं दे रहा हूं। फिर एक नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन है, हम इसका ग्राफ बना के देखते हैं और फिर देखेंगे कि कहां पे मैक्सिमा आ रहा है और कहां पे मिनिमा आ रहा है। चलिए ग्राफ बनाते हैं इसका। तो मेरे प्यारे बच्चों x लेस देन इक्वल टू 0 के लिए ये लिखा है e इंटू ई की पावर x, मतलब e की पावर x कॉमन आया और e माइनस 1, तो इसका डैश क्या आएगा, e की पावर x आएगा, ठीक है क्या, कोई दिक्कत, इनटू दिस थिंग व्हिच इज ऑलवेज पॉजिटिव इंक्रीजिंग फंक्शन आएगा, ठीक है क्या। तो 0 पे वैल्यू कितनी है इसकी बेटा, 0 पे इसकी वैल्यू कितनी है e माइनस 1 और x अप्रोचेस नेगेटिव इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी पे वैल्यू कितनी है बेटा इसकी, माइनस इंफिनिटी पे किसकी तरफ टेंड कर रहा है, 0 की तरफ टेंड कर रहा है। तो ये बढ़ते जाएगा, बढ़ते 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 0 पे वैल्यू कितनी है, क्लोज्ड है ना 0 पे, तो ये जो वैल्यू आ रही है 0 पे वो कितनी आ रही है, e होता है 2.7 माइनस 1 1 से बड़ी वैल्यू है। अब इस ग्राफ को देखते हैं, इस इंटरवल में 0 से 1 में ओपन इंटरवल में इसका डैश नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग है, स्लाइटली ग्रेटर देन 0 इसकी वैल्यू क्या है, 0 रखा है यहाँ पे e माइनस 1, तो कंटिन्यूअस है, यहीं से चालू होगा, यहीं से चालू होगा और घटेगा। 1 पे वैल्यू कितनी बेटा इसकी, 1 पे वैल्यू 0, तो ये घटेगा और ये घटते 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 1 पे ओपन, ठीक है क्या, कोई दिक्कत। अब इसका ग्राफ चेंज हुआ x प्लस ln x का, इसका डैश कितना है 1 प्लस 1 बाय x, x ग्रेटर देन 1 के लिए डैश पॉजिटिव, बढ़ता हुआ ग्राफ जाएगा और इसका डबल डैश है माइनस 1 बाय x स्क्वायर, तो dt y by dx पर नेगेटिव तो कॉन्केव डाउन चलेगा और x 1 पे बच्चों वैल्यू कितनी है इसकी 1, x 1 पे वैल्यू है 1 और 1 इसके नीचे लिखा हुआ है क्या, यहाँ पे कहीं 1 लिखा हुआ है, तो 1 पे वैल्यू इसकी कितनी है 1, ठीक है क्या, और कॉन्केव डाउन इंक्रीजिंग है और कॉन्केव डाउन, ऐसा चलेगा। अब बिना ग्राफ बनाए तो आप दिक्कत आती ना इसमें, छोटा सा ग्राफ बना ले, यही नहीं बनता बच्चों से ग्राफ। अब आप चलो देखो इसमें, अब लफड़े वाले पॉइंट से इसमें सिर्फ 0 और 1, चलो बच्चों चेक करते हैं। 0 पे वैल्यू क्या है, 0 के नेबरहुड में वैल्यू क्या इससे छोटी है, तो पहला रिमार्क x इक्वल टू 0 किसका पॉइंट हो गया, x इक्वल टू 0 इज द पॉइंट ऑफ, x इज इक्वल टू 0 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। चलो बेटा बच्चों 1 पे बात करते हैं, 1 पे वैल्यू क्या है 1 पे वैल्यू कितनी है 1 माइनस पे 1 से छोटी और 1 प्लस पे 1 से बड़ी, तो ना तो मैक्सिमा है ना ही मिनिमा है, ना ही मैक्सिमा ना ही मिनिमा। तो एक ऑप्शन अगर लिखो आपके पास x इक्वल टू 1 लिख लो, लिखना हो तो भाई x इक्वल टू 1 इज नाइदर द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा नॉट द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया सवाल। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे बढ़ते हैं। Next problem is also a beautiful problem. Let px, पॉलिनोमियल वाले सवाल देखिए आप एक आध। Let px be a polynomial. Let px be a polynomial of degree 4. Let px be a polynomial of degree 4 having extremum at 1, 2
having extremum at 1, 2 and limit x approaches 0, 1 plus px upon x square exists and is equal to 2. Then find the value of p. बेटा छोटा सा सवाल है, सिंपल सा प्रॉब्लम है। px एक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 हैविंग एक्सट्रीमम एट 1 and 2 मतलब हैविंग एक्सट्रीमम एट 1 and 2 मतलब 1 पे भी डैश 0 हो रहा है और 2 पे भी डैश 0 हो रहा है। अब बेटा इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो इस 1 को तो उधर ले जाओ, तो ये लिखा हुआ है लिमिट x approaches 0 px upon x square exists and is equal to 1। ठीक है, और px क्या है? एक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 और px upon x square की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और 1 के बराबर है। इसका क्या मतलब है इस स्टेप का? px एक पॉलिनोमियल है डिग्री 4 का, तो यहां से मैं px क्या लिख सकता हूं? px क्या लिख सकता हूं मैं? ax4 plus bx3 plus cx2 लिखोगे, बट c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1, क्योंकि this upon x2 की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, किसके बराबर है? 1 के बराबर है। तो px पता लग गया। ये अब क्या कितने कांस्टेंट से निकालना है आपको? 2 कांस्टेंट है, वो कहां से निकलेंगे? इसका डैश। व्हाट इज p डैश x? 4ax3 plus 3bx2 plus 2x। now p dash 1 which is equal to 4a plus 3b plus 3b plus 2, तो ये क्या है? 0। what is p dash 2? p dash 2 would mean 8 4 is 32, 32a plus 2 square 4 3 is plus 12b plus 4, this is also 0। 2 अननोन और 2 रिलेशन, तो a और b आ जाएंगे, और अगर a और b आ गए तो यहां रख देंगे और उससे p2 निकाल लेंगे। तो क्या बुरा है मेंस के लिए? बढ़िया सवाल है मेंस के लिए। थोड़ा सा लिमिट आ गया, थोड़ा सा पॉलिनोमियल आ गया, ठीक है क्या? कैलकुलेशन मैं नहीं कर रहा हूं, कैलकुलेशन डू योरसेल्फ। इसका आंसर आ जाता है 0, p2 is equal to 0। घर पे कर लेना। चलिए हटाएं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज आल्सो अ कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम। given that f dash x is equal to continued product n varies from 1 to 101 n minus x raised to the power n, number of points of local minima, number of points of local minima of fx is। अब बेटा 4 ऑप्शन आपको दे रखे होंगे। पहला ऑप्शन 25, दूसरा ऑप्शन 26, तीसरा ऑप्शन 50, चौथा ऑप्शन 51। ब्यूटीफुल प्रॉब्लम विद रिस्पेक्ट टू जेईई मेंस। तो बेटा f डैश x ऑलरेडी उसने डैश आपको दे रखा है, क्या? n की वैल्यू 1 से 101, n 1 रखो, तो ये क्या लिखा है? 1 माइनस x की पावर 1 इंटू 2 माइनस x की पावर 2 इंटू 3 माइनस x की पावर 3 एंड सो ऑन अप टिल लास्ट में क्या आएगा? 101 माइनस x की पावर 101। ठीक है क्या? तो फॉर मैक्सिमम मिनिमम f डैश x शुड बी 0। तो डैश कहां पे 0 हो रहा है? 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 101, 101 पॉइंट है। बट फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट क्या बोलता है लोकल मिनिमा के लिए? कि जिस जगह डैश 0 है, डैश अपना साइन चेंज करना है, कहां से कहां तक?
नेगेटिव से पॉजिटिव। और एक चीज थ्योरी में मैंने आपको बताया नहीं कि अगर डैश अपना साइन ही चेंज नहीं करे, जिस पॉइंट पे डैश 0 हो रहा है उसके पहले भी डैश पॉजिटिव और उसके बाद भी डैश पॉजिटिव, या उससे पहले भी डैश नेगेटिव उसके बाद भी डैश नेगेटिव, तो वो पॉइंट कौन से पॉइंट हो जाते हैं? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो इसमें कितने लोकल मिनिमा के पॉइंट है, मैं 2 मिनट का टाइम आपको दे रहा हूं। डिस्पाइट ये सवाल मैं क्लास में करवा चुका हूं आप लोगों को, बट लेट मी सी कितने बच्चे मुझे सही आंसर देते हैं। टेक 2 मिनट्स। आप फिर गलती जवाब दे सकते हो मुझे। 2 मिनट रुका हूं मैं। चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं। तो f डैश x 0 जिस पॉइंट पर है, सबसे पहला पॉइंट 1। 1 के नेबरहुड में चेक करते हैं, स्लाइटली लेस देन 1। बाकी सब फैक्टर की तो टेंशन है नहीं, पॉजिटिव है। स्लाइटली लेस देन 1 ये क्वांटिटी क्या है? पॉजिटिव। और स्लाइटली ग्रेटर देन 1 ये क्वांटिटी क्या है? नेगेटिव। आपसे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ पॉइंट्स रिलेटेड मिनिमा का पूछे, चलो कोई बात नहीं, मिनिमा देख लेते हैं। तो 1 जो है वो किसका पॉइंट आ रहा है? 1 किसका पॉइंट आ रहा है? मैक्सिमा का। फिर x = 2, ये तो बेटा रूल ही चेंज नहीं करेगा, होल स्क्वायर हो रहा है, तो ये किसका पॉइंट है? इन्फ्लेक्शन का पॉइंट आ जाएगा। अब 3 पे बात करते हैं। इससे पहले तो सब पॉजिटिव है, 3 पे ये वैल्यू 0 हो रही है, तो डैश का साइन चेंज देखो यहाँ पे करा। 3 से पहले क्या है? पॉजिटिव। 3 से पहले पॉजिटिव और 3 के बाद नेगेटिव। लेकिन यहाँ पे वैल्यू जो है वो क्या आ रही है? नेगेटिव। और उससे पहले तो वैल्यू क्या थी? पॉजिटिव। तो इसका मतलब 3 से पहले ये जो पॉजिटिव था और ये नेगेटिव है, तो डैश अपना साइन चेंज करेगा नेगेटिव से पॉजिटिव। तो पहला मुझे मिनिमा का पॉइंट कहां दिखा? 3 पे दिखा। फिर दूसरा और देख लो, फिर तो एक ही बन जाएगी, ये कॉमन डिफरेंस। 4 पे क्या आएगा? इन्फ्लेक्शन। 5 पे क्या आएगा? 5 पे मैक्सिमा। 6 पे क्या आएगा? इन्फ्लेक्शन। और 7 पे क्या आएगा? मिनिमा। अब इसका मतलब मिनिमा के पॉइंट हुए 3, 7, फिर आएगा 11। ठीक है क्या? तो ये केपी बन गई। तो इसका nth टर्म कितना है बेटा आपके पास? 99। सबसे आखिरी में क्या आएगा? 99। तो ये कितने टर्म्स हैं? इसका nth टर्म है बेटा a + n - 1 * d। d कितना है? 4। ये कितना आ गया? 4n - 1। ठीक है क्या? तो n की वैल्यू 1 2 3 4 5, n की वैल्यू 25 रखोगे तो 99 आएगा, और 26 रखेंगे तो कितना आएगा? 26 रखेंगे तो कितना? 103 क्रॉस कर जाएगा। तो n की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगी? 1 से 25। तो कितने पॉइंट्स हो गए लोकल मिनिमा के? 25 पॉइंट हो गए। ठीक है क्या? लोकल मैक्सिमा के पूछता तो 26 आ जाता, 1 भी आता है। ठीक है? अब ये कितना बेसिक प्रॉब्लम है, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है, बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक, चलिए गुड। तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मैंने कवर किया इसके अंदर कि अगर डैश अपना साइन चेंज करता है नेगेटिव से पॉजिटिव तो लोकल मिनिमा, और डैश अपना साइन चेंज करता है पॉजिटिव से नेगेटिव तो लोकल मैक्सिमा। अब देखिए मेंस में और कैसे सवाल पूछे गए हैं पास्ट में, कितने छोटे छोटे। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए। if f of x is equal to alpha x plus beta x square plus ln of mod x not equal to 0. If fx has extreme values, if fx has extreme values at x is equal to -1 and x is equal to 2, then option A,
then option A, F has local maxima at x is equal to what? F has local maxima at x is equal to what? F has local minima at x is equal to what? अगर कोई है तो मतलब एक्चुअली इसमें बेटा ऑप्शन बनेंगे कि fx लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा कहाँ पे, और एक अल्फा बता दो क्या है और एक बीटा बता दो क्या है। मैं ऑप्शन बना नहीं रहा हूँ, मेंस के लिए ऑप्शन बन जाएंगे, करना कुछ नहीं है। उसने आपको क्या बता दिया कि इसकी एक्सट्रीम वैल्यू है -1 और 2 बेस का मतलब क्या बता दिया उसने कि -1 और 2 जो है वो एक्सट्रीमा के पॉइंट है, मतलब डैश की वैल्यू उस पे क्या होगी 0। चलिए करके दिखाएं। हाँ प्यारे बच्चों, तो आई होप आप लोगों का आंसर आ गया होगा। अल्फा की वैल्यू क्या आती है हाफ और बीटा की वैल्यू क्या आती है -1/4, ये आती है बच्चों। क्या आता है इसमें, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा या सिर्फ लोकल मैक्सिमा या सिर्फ लोकल मिनिमा? सिर्फ लोकल मैक्सिमा ही आता है, मतलब ये जो है -1 और 2 दोनों किसके पॉइंट हैं? लोकल मैक्सिमा के पॉइंट है, ठीक है। मतलब आप जब f डैश x 0 करोगे, अब इस सवाल में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट आपको फायदेमंद देगा। आपने जैसी डैश 0 किया इस पे और इस पे, तो उससे अल्फा और बीटा आ गए, वो अल्फा बीटा यहाँ रख देना। अब उस पॉइंट पे जब डबल डैश चेक करोगे तो नेगेटिव आ जाता है, और डबल डैश नेगेटिव इंप्लाइज मैक्सिमम। तो जो लोग बच्चे मुझे सुन रहे हैं वो घर पे करके देखना, इन दोनों पॉइंट पे डैश 0 करते ही तो आपके पास अल्फा और बीटा आ जाएगा। सबको मालूम है ln mod x का डेरिवेटिव 1/x, 1/mod x नहीं, ln mod x का डेरिवेटिव 1/x। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें बेटा। अब इंटरनेशनल डेफिनेशन पे कई बार सवाल आ जाते हैं जहां पे डैश और डबल डैश हमारी करने की इच्छा नहीं होती, लेकिन fa प्लस h से बड़ा और fa माइनस h से बड़ा, इसका मतलब x इक्वल टू a मैक्सिमा का पॉइंट। उसमें मैं एक सवाल कराया था, शायद इस तरह के सवाल मेंस में आ जाए। if f of x is equal to, if f of x is equal to 9 minus x square की पावर n into x square minus x plus 1, where n is a natural number, if fx assumes local minimum value, if fx assumes local minimum value at x is equal to 3, then n can be चार ऑप्शन दे दे बेटा, 4 5 7 9, then n can be 4 5 7 and 9, ऐसा कुछ दे दे। अब बेटा इसमें मेरी डैश करने की तो इच्छा हो ही नहीं रही, बट उसने बता दिया कि fx assumes its local minimum value at x equal to 3, इसका मतलब 3 में सबसे कम वैल्यू है, इसका मतलब f of 3 जो है वो f of 3 माइनस से भी कम होना चाहिए, एंड f of 3 जो है वो f of 3 प्लस से भी कम होना चाहिए। अब ये क्वांटिटी तो ऑलवेज पॉजिटिव है, दिस क्वांटिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव। अच्छा f of 3 माइनस, तो ये 9 से छोटा होगा पॉजिटिव। अब पॉजिटिव के ऊपर चाहे ऑड पावर हो चाहे इवन हो तो पॉजिटिव, तो f of 3 तो 0 है, तो f of 3 लेस देन f of 3 माइनस, तो ये तो ट्रू है ही। लेकिन अगर अपन चाहते हैं कि f3 प्लस से भी बड़ा हो, अब f3 प्लस पे ये नेगेटिव हो जाएगा, तो n मस्ट बी इवन। अगर n ऑड हुआ तब तो नेगेटिव हो जाएगा, तो यहां से आएगा आपके पास n मस्ट बी बस। अब n मस्ट बी इवन, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 4। बाकी तीन ऑप्शन क्या दे रखे हैं। तो ये फेज 1 था मैक्सिमा मिनिमा का, जहां पे छोटे छोटे सवाल आपसे पूछे जाते हैं लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा के ऊपर, बहुत छोटे छोटे सवाल जो मैंने आपको आज कराया। तो इसकी एक तो प्रैक्टिस आप लोग अच्छी तरह से कर लेना।
मैं 2 लेक्चर लूंगा बेटा मैक्सिमा मिनिमा में, एक आज और एक नेक्स्ट टर्म पे। नाउ सेकेंड पॉइंट, एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इस पे भी सवाल बन जाते हैं बेटा। एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लिखिए बेटा। कॉन्सेप्ट नंबर 1, गिवन a fixed point, given a fixed point a comma b and a moving point, given a fixed point a comma b and a moving point x comma fx, and a moving point x comma fx on the curve given a fixed point a comma b and a moving point x comma fx on the curve y is equal to fx। बेटा आपको एक कर्व दे रखा है, ये कोई कर्व दे रखा है, इस पे एक मूविंग पॉइंट है p, ये p एक मूविंग पॉइंट है और एक फिक्स पॉइंट है a कॉमा b। तो वो आपसे बोल रहे हैं कि ये जो डिस्टेंस है AP, दिस डिस्टेंस AP विल बी मिनिमम और मैक्सिमम ओनली इफ AP इज नॉर्मल टू द कर्व एट P, ओनली इफ AP इज नॉर्मल टू द कर्व एट P, then AP will be minimum or maximum, AP will be minimum or maximum only if AP is normal to the curve, only if AP is normal to the curve at P, only if AP is normal to the curve at P। इसको प्रूव भी किया जा सकता है बहुत कंफर्टेबली, ठीक है क्या? ये जो डिस्टेंस है d डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस, इसको कई बार मिनिमाइज करा लेते हैं, इसको कई बार मैक्सिमाइज करा लेते हैं। ये तभी होगा जब इसका स्लोप इनटू इसका स्लोप क्या आएगा, माइनस में, और इसको कंफर्टेबली प्रूव किया जा सकता है, जो मैं नहीं करके दिखा रहा हूं आपको, आप सब लोगों को मालूम है। एक तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बट इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट है दैट इज कंसेप्ट नंबर 2, दो कर्व के बीच का मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू कर्व्स, minimum distance between two curves is along their common norm, is along their common norm, minimum distance between the two curves is along their common norm। अब एक से ज्यादा अगर कॉमन नॉर्मल है तो सारे डिस्टेंसेस में जो मिनिमम डिस्टेंस आएगा वो हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है क्या? तो इन दो कंसेप्ट में सवाल आपको लेके दिखाता हूं, ठीक है क्या? ये ज्यादा पूछते हैं मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू कर्व्स। जैसे बच्चों पहला सवाल देखते हैं अपन पहले कंसेप्ट के ऊपर। An object is moving along the curve, an object is moving along the curve y is equal to x squared plus 7, an object is moving along the curve y is equal to x squared plus 7। हाँ बच्चों, an object is moving along the curve y is equal to x squared plus 7, person placed at 3,7 wants to shoot down the object
person placed at 3,7 wants to shoot down the object when it is nearest to him. When it is nearest to him, find the nearest distance. Find the nearest distance. बेटा इस तरह के सवाल मेंस में बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। तो सवाल देखिए क्या है, ये कर्व आपको दे रखा है y = x² + 7, ठीक है क्या? ये लाइन है y = 7 की, ये पॉइंट है 0,7। एक ऑब्जेक्ट है जो कि इस पे मूव कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट है, मूविंग ऑब्जेक्ट है जो इस पे मूव कर रहा है। पर्सन प्लेस्ड एट 3,7, यहाँ पे एक पर्सन प्लेस्ड है 3,7। अब जिस समय ये तो बेटा आप देखो कंसेप्ट जो मैंने सिखाया था, ये पॉइंट नहीं हिल रहा है, ये तो फिक्स पॉइंट है, तो इसको ए कहते हैं। अब जो मूविंग पॉइंट है पी, ठीक है क्या, वो मूव करते 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 जब एक ऐसी स्टेज पे पहुंचेगा जब एपी नॉर्मल हो जाएगा टू दी कर्व एट पी, ठीक है क्या, उसमें क्या लिखा है, वांट्स टू शूट डाउन द ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज नियरेस्ट टू हिम। तो इस डिस्टेंस को मिनिमाइज करना है, तो ये डिस्टेंस मिनिमम कब तो होगा, जब AP is normal to the curve at P। तो ये कंसेप्ट मैंने आपको सिखाया है। अब किसी तरह से P पॉइंट पता लग जाए तो ये मिनिमम डिस्टेंस आ जाएगा। तो P पॉइंट अपन कह देते हैं x1 y1। तो इसका स्लोप dy/dx एट द पॉइंट P, इस कर्व को डिफरेंशिएट करो dy/dx, तो dy/dx एट द पॉइंट P, एट द पॉइंट x1 कितना आ गया 2x1। तो इसका स्लोप इनटू इसका स्लोप, तो ये तो आपके पास आया 2x1, तो 2x1 into 7 minus y1 upon 3 minus x1 should be equal to -1, and also x1 y1 lies on the curve, तो y1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, x1 square plus 7। तो यहाँ से मेरे पास बेटा क्या रिलेशन आ रहा है, देखना इस तरह से, तो 14x1 क्या, तो इसको सॉल्व करेंगे दोनों को, तो इससे पॉइंट आ जाएगा x1 is 1 और x1 1, तो y1 कितना आ गया 8। तो ये पॉइंट आ जाएगा 1,8 और ये पॉइंट आ गया तो नियरेस्ट डिस्टेंस आ जाएगा। ऐसे सवाल जेईई मेंस में पूछे जा सकते हैं। बहुत भारी सवाल नहीं करा रहा हूं मैं आपको। अब इस पे एप्लीकेशन लेते हुए मैं नेक्स्ट टाइम पे जाऊंगा और आपको मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स, क्यूबिक के ग्राफ्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का थोड़ा सा आइडिया दूंगा और जनरल कुछ एक आध और अच्छे सवाल आपको मैक्सिमम मिनिमम में करके दिखाऊंगा, ठीक है क्या? तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूं आपको मेरा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। घर पे मन लगा के पढ़िए, खूब मेहनत करें। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर टुडेज लेक्चर।